साथियों नमस्कार। साल 2025 की शुरुआत धमाकेदार खबरों के साथ हो गई। मौसम सर्दियों का है, लेकिन खबरें दोस्तों बहुत ही गर्मा गर्म आ रही हैं और बहुत ही खुश करने वाली खबरें आ रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जो इंतजार किया जा रहा था 8वें वेतन आयोग के गठन का, उसको मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसके बारे में बताया कि प्रस्ताव में नहीं था, फिर भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। अब जल्द ही 8वां वेतन आयोग गठित हो जाएगा, ताकि जो समय है 31 दिसंबर 2025 तक पे कमीशन अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप सके और केंद्र सरकार उन सिफारिशों की समीक्षा करके 1 जनवरी 2026 से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का एक बेहतर रिवीजन करे। दोस्तों, एक बड़ी जीत तो हासिल हुई है, अब दूसरी बड़ी जीत की तरफ कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन प्रयास कर रहे हैं। 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर जो कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने नहीं दिया था, उसके ऊपर भी अब उम्मीदें बनने लग गई हैं। बजट से पहले 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर को रिलीज करने की भी मांग रखी गई है और साथ में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशन वर्कर्स की तरफ से जो कम्यूटेशन की रिकवरी वाला मामला है, 15 साल की जगह उसको 12 साल तक सीमित करने की मांग रखी गई है। तो एक मांग तो पूरी हुई, अब बाकी मांगों के ऊपर जो है खबर आना बाकी है। प्रयास संगठनों का लगातार जारी है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के ऊपर बीते कुछ महीनों पहले या कुछ हफ्तों पहले एक खबर आई थी कि कर्मचारी संगठनों ने मन बना लिया है, अगर सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती है तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 की मांग रखेंगे और ये एक बहुत ही बेहतर उछाल हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 से एक तगड़ा उछाल सैलरी और पेंशन में देखने को मिलेगा। मौजूदा समय में 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार सबको सैलरी पेंशन मिल रही है और 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर जो था वो 2.57 था और मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए एक कर्मचारी की तय कर दी गई थी। अब फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर लग जाता है, जिस प्रकार से कर्मचारी संगठन तैयार कर रहे हैं अपनी मांग फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, और सरकार अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी और वो मांग भी रखेंगे कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से सैलरी को रिवाइज किया जाए। ये मांग अगर सरकार सहमति बना देती है तो बेहतरीन उछाल 51,000 रुपए के आसपास बेसिक पे का देखने को मिल जाएगा और पेंशनरों की पेंशन में भी जो मिनिमम पेंशन है 9,000 रुपए, वो भी बढ़कर के 25,000 रुपए के आसपास दिखाई देगी।